ओम शांति। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। परमात्मा को हम ढूंढे हैं, कहाँ ढूंढे हैं, कैसे ढूंढे हैं? हम परमात्मा को तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। वो रहता कहाँ है, उसके पास क्या है शक्तियाँ, उसका आकार क्या है। तो हमने उसको कैसे पाया? मैं तो पा भी नहीं सकता ना, क्योंकि पाना होता तो भक्ति में बहुत भक्ति हो रही है। तीर्थों में लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, सब धर्म कर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या परमात्मा किसी को मिला? पर परमात्मा खुद हम बच्चों को ढूंढा है। कहते हैं ना, कोटों में कोई और फिर कोई में से कोई में से परमात्मा ने हम बच्चों को ढूंढा है। सोचिए, जिसको भगवान ढूंढता है, जिन बच्चों को भगवान ने ढूंढा, वो बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली होंगे। है ना? जिसको परमात्मा ने ढूंढा, स्वयं सब कुछ सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाया, परम धाम का राज समझाया, सूक्ष्म वतन का राज समझाया, स्थूल वतन का राज समझाया। तो उसका ज्ञान भी अलौकिक है, दिव्य है। और परमात्मा ने कैसा पावरफुल हम बच्चों को बनाया है, एक ऐसा पावरफुल कैमरा कि एक क्लिक पर परम धाम का चित्र, एक क्लिक पर सूक्ष्म वतन का, स्थूल वतन का, और इसके अलावा हम अपने 5 स्वरूपों की जो यात्रा करते आए हैं, निरंतर करते चले आ रहे हैं। ये अनादि है। कहते हैं ना, ड्रामा अनादि है। तो ड्रामा रिपीट भी होता है, तो कई बार 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 रिपीट करते आए हैं। और हम 5 स्वरूपों में होते हुए आए। तो परमात्मा ने ऐसा पावरफुल कैमरा दिया। अभी अनादि स्वरूप का फोटो यहाँ डिस्प्ले पर खींच सकते हैं ना, एक क्लिक पर। फिर अपने देवतायु स्वरूप का, फिर पूज्य स्वरूप का, पूज्य स्वरूप का, फिर ब्राह्मण स्वरूप का, फिर फरिश्ता स्वरूप का। कल एक क्लिक पर सारा फोटो आ जाता है डिस्प्ले पर। तो पावरफुल कैमरा बाबा ने बनाया ना, हमको ढूंढा। अब सोचिए हम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं कि जिसको परमात्मा ने ढूंढा हो। और बच्चों में इतनी पावर हो। परम धाम तो कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन परम धाम का चित्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अपने अनादि स्वरूप का चित्र निकाल सकते हैं, अपने स्वर्ग का चित्र निकाल सकते हैं। है ना? तो ये परमात्मा का कमाल है। परमात्मा ही ये कमाल कर सकते हैं। बकिया उसको और कोई ढूंढ नहीं पाएगा।
कितने भी भक्त लोग हैं, कितना भी अंधभक्ति करें, तो परमात्मा कहता है ना कि जो नवधा भक्ति करते हैं जिस रूप का, काली का, तो काली के रूप में साक्षात्कार तो परमात्मा ही कराते हैं ना, ये कोई काली अलग से थोड़ी ना है। तो परमात्मा उसको उसी रूप का केवल साक्षात्कार करा देते हैं। पर परमात्मा हम बच्चों को ढूंढ के अपने सत्य स्वरूप का परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ, पर जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, मैं परमधाम का हूँ और तुम बच्चे भी परमधाम के ही हो। तो सृष्टि में आना पड़ता है ना, पार्ट है ना, तो पार्ट बजाने तो आना ही पड़ता है। तो परमात्मा ने हमें पावरफुल इतनी शक्ति दिया, इतने मन को शक्ति दिया, इतनी बुद्धि को शक्ति दिया कि फट से कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। परमधाम कैसा होगा हम बच्चों के अलावा और कोई जानता है? सतयुग कैसा होगा, मेरा वहाँ स्वरूप कैसा होगा, दुनिया के लोग जानते हैं? नहीं जान सकते। ये तो परमात्मा ने जाना ना, ये उसका ज्ञान है ना। तो इस ज्ञान के आधार पर ही हम सब कुछ जान सकते हैं। तो परमात्मा ने तो कितने पावरफुल, देखिए मशीन भी है ना, शरीर और इसके जो ऑर्गन्स हैं, कितने अच्छे पावरफुल मशीन भी बनाए। किसी भी मशीन में क्या पड़ता है, रॉ मटेरियल ही डाला जाता है ना, रॉ मटेरियल डाला जाता है, पर बिल्कुल शुद्ध होके क्या निकलता है, बिल्कुल कहते हैं ना 16 आने शुद्ध प्रोडक्ट निकलता है, और जो कचरा होता है वो अलग निकल जाता है। तो वो मशीन भी है ना बनाया। तो रॉ मटेरियल का मतलब ये क्या है, ये तमो प्रधान दुनिया है, तो तमो प्रधानता की बातें ही मिलेंगी। ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल तो मशीन में आएगा और इसको शुद्ध करके यहाँ से मुख से वो प्रोडक्ट होके निकलेगा, उसका प्रोडक्शन निकलेगा, और जो कचरा होगा वो अलग निकल जाएगा। समुद्र में तो कचरा होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी किनारे ढकेल देता है। इसलिए परमात्मा से योग महत्वपूर्ण है। परमात्मा की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है और योग भी महत्वपूर्ण है। शरीर को भोजन जितना महत्वपूर्ण है, आत्मा को भी भोजन महत्वपूर्ण है। तो आत्मा का भोजन तो परमात्मा की याद है, बाबा की पढ़ाई है, ज्ञान मुरली है। ज्ञान से ही आत्मा सशक्त बनती है, शक्तिशाली योग से बनती है। परमात्मा की याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो पावरफुल कैमरा भी हो जाता है, पावरफुल मशीन भी बन जाती है। वंडर है ना, ये परमात्मा का कमाल है ना। अच्छा, ओम शांति।
चमके